हाई फीवर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, भारत खरीदेगा 114 राफेल। आखिर ये क्यों इतना ज्यादा ऐतिहासिक डील बोला जा रहा है इसे। और इसी बीच में एक और खबर आ रही है कि ट्रंप का जो है सर दर्द कर रहा है। भाई ये इनका दर्द करेगा, ये पॉसिबल है। चलिए इसके आगे मैं देखता हूँ। एक आपसे सवाल है दोस्तों, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्हांस करता है एक फाइटर जेट के लॉन्ग टर्म कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल रेडीनेस में। इसमें ओनली इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को बढ़ा लो तो ये आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो ये तो सऊदी अरबिया भी करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स आ जाएं, तो क्या ये उसके कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। परचेजिंग जेट्स इन फ्लाई अवे कंडीशन, डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में ही ओनली परचेज कर लो तो ये आपका ऑलरेडी वो बढ़ा देगा, मतलब कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। क्या ये सही है। upgrading avionics, sensors, weapons while enabling domestic manufacturing, क्या ये सही है। या फिर लिमिटिंग प्रोडक्शन टू अ सिंगल फॉरेन सप्लायर, क्या एक फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर जाना, क्या ये बेटर है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंत में आखिर इसका जवाब क्या है। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि टॉप स्टोरीज में अभी आखिर आया क्या है। तो पहला है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का क्लियरेंस। वो आया है दोस्तों 114 राफेल जेट का प्रपोजल। ये अपने आप में एक बिगेस्ट एवर डील होने वाली है क्योंकि इसमें मैसिव अमाउंट लगने वाला है। इसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने कहा है कि जो हमारा जो ये ऑलरेडी अभी का 29 से 30 स्क्वाड्रन का जो हमारा ये फ्लीट है, इसको बढ़ाने में 42 कर देगा ये। इसको बढ़ाना बहुत जरूरी था दोस्तों। आखिर ये बढ़ेगा नहीं तब तक हमारा जो डिफेंस का पावर है वो बढ़ेगा नहीं। सो ये अपने आप में एक बहुत मैसिव डील हुआ, बढ़िया हुआ है। चलिए हम लोग समझते हैं आखिर ट्रंप के जो सिरदर्द का कारण है वो क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये जून 15 2025 का आर्टिकल है दोस्तों, इसमें लिखा है कि ट्रंप ने ऑफर किया था F-35 फाइटर जेट टू इंडिया। लेकिन क्या इंडिया ने इसे खरीदा? बिल्कुल नहीं। क्या इसे इंडिया खरीदना चाहता था? वो भी नहीं, क्योंकि अमेरिका एक अनरिलायबल पार्टनर है। वो अलग बात है, हम उनके साथ बहुत सारे डील कर चुके हैं, मगर इस सेक्टर में उनके साथ में डील करना इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज F-35 का जेट जो दाम होता है वो कहीं ज़्यादा, उसमें 2 राफेल या 3 राफेल आ जाते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा करना संभव नहीं होता, जबकि फ्रांस एक ऐसा देश है दोस्तों जिस पे हम आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी रशिया की तरह। रशिया भी एक कहीं ना कहीं वो एक रिलायबल पार्टनर बनता है, बट फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं ये सही नहीं है अभी। और आने वाले डील में ये बहुत सारा चीज अभी आने वाला है। तो इसे एक ऐतिहासिक डील क्यों बताया जा रहा है, क्या ऐसा चीज हुआ है जिसके कारण अभी मोदी जी और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक बढ़ा चढ़ा करके इस चीज़ को दिखा रहे हैं और एक अपनी दोस्ती को आगे ले जाने की और उम्र दर आगे ले जाने की और एग्रीमेंट को साइन करते हैं। तो इससे आखिर और क्या-क्या होगा? तो चलिए एक बेसिक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आखिर राफ़ेल को बनाता कौन है? आखिर इसको डिज़ाइन कौन किया है? आखिर इसको कौन-सी कंपनी है जो बनाती है? इसको कहते हैं डासो विमानन। डासो विमानन इसको बनाती है। 18 मई 2001 में ये शुरू हुआ था सेवा में देने के लिए। तो अभी इंडिया के पास टोटल फाइटर जेट कितने हैं? अभी इंडिया के पास टोटल फाइटर जेट हैं 36, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयर फोर्स के पास में हैं। तो इसमें स्क्वाड्रन जो होते हैं ये कौन कौन यूज कर रहे हैं? गोल्डन एरो यूज कर रहे हैं और फाल्कन यूज कर रहा है। लेकिन इंडियन नेवी के पास अब क्या भी है? बिल्कुल नहीं। ये अभी जीरो ऑपरेशनल है। 26 राफेल एम की डील फाइनल हो चुकी है जो कि नेवी वर्जन के लिए होगा और वो आने वाले सालों में जरूर आएगी। तो इससे इंडिया में क्या एडिशन होगा? देखिए टोटल राफेल का जो डील है 114 इस बार करने जा रहे हैं, 26 ऑलरेडी आने वाली है और 36 अभी है। अगर इसको आप टोटल ऐड करोगे दोस्तों तो ये टोटल अभी 176 होता है। तो इसका क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इतनी तो फ्रांस के पास भी नहीं है। आखिर ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, क्या ये फाइनल डील हो चुकी है? क्या इसके बाद का प्रोसेस नहीं रहेगा? जी नहीं, इसके बाद का भी बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है और इसे भी हम लोग एक एक करके हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि एक बार डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने अपना क्लियरेंस दे दिया है तो बाकी अपने आप जल्दी से जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के बाद डिफेंस एक्विजिशन
काउंसिल के पास जाता है जिसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन साइनिंग होता है। चौथा होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी पार्टनर कैसे कैसे बनेंगे। तो ये सब चीजें प्रोसेस जब तक नहीं होगा तब तक ये वाला चीज काम नहीं करेगी। अब आते हैं दोस्तों आगे की ओर। मैसिव राफेल डील हुआ है। ये मतलब 3.25 लाख करोड़ का डील हुआ है। आखिर इतने का डील क्यों इतना किया है इंडिया ने? 36 टू 39 बिलियन डॉलर का ये डील हुआ है, मैसिव डील। और ये 36 टू 39 बिलियन डॉलर का क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इंडिया भी पेमेंट एक बार में तो करने वाला नहीं है, इसे आराम आराम से इसे करते जाएगा। इसमें मेक इन इंडिया फोकस ज्यादा से ज्यादा रखा गया, क्योंकि इसे फ्लाई अवे कंडीशन में 12 से 18 जेट आएंगे, रिमेनिंग यहीं पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें ना कि सिर्फ फ्रांस वाले जो डसॉल्ट है वो, और बल्कि इंडिया के जो टाटा एडवांस सिस्टम्स है वो भी इंडिया से डसॉल्ट एविएशन से ये अपना डील करते रहेंगे और उसके साथ साथ में अपना प्रोडक्शन करते रहेंगे। तो राफेल एक नो लॉन्गर जस्ट इंपॉर्टेंट बना है, इट विल बी बिल्ट इन इंडिया। इसके साथ साथ में F4 F5 स्टैंडर्ड का भी ये बनाया जाएगा। तो इसके साथ साथ में आप एक चीज देख सकते हैं दोस्तों कि HAL का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो ये भी बनाता रहता है। कुछ मैं पुरानी डेटा पे आपको लेकर के चलता हूँ। ये अगस्त 9 2025 का डेटा है और ये अप्रैल 1 2025 का डेटा, बट ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया ने इसे हाईलाइट किया था ट्विटर के द्वारा। 24-25 में इसने मैसिव प्रोडक्शन किया 1,50,590 करोड़ रुपए का, जिसमें 18% का ग्रोथ था। दूसरी बात ये, इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चली गई है। ये 23,622 करोड़ का उस समय तक हो चुका था 2024-25 का ईयर में। तो इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके आगे क्या हो सकता है। तो इसके साथ में हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है जो क्वेश्चंस का सवाल जवाब है कि एवियोनिक्स का अपग्रेडिंग करना, सेंसर को लगाना, वेपन्स को लगाना, जबकि साथ साथ में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो पाया तो आखिर इसको करके भी क्या करेंगे? थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही गुड बाय।